वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्या है क्वेश्चन? 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का अपना पहला महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने 2022 सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग झी यी को हराया। सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं, स्विस ओपन, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल और अब सिंगापुर ओपन। तो 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। अब हम बात करते हैं खेल करंट अफेयर्स की। तो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि 41वां संस्करण है में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। और भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये था आपका कुछ खेल का करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? किस शहर को? तो वाराणसी शहर को। किसको? वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है। सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा। ठीक है। अब बीजिंग मुख्यालय वाला संघाई सहयोग संगठन 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। तो किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा? वाराणसी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को, कब? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फैक्ट समझते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के
स्मरण में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 2022 की थीम क्या है? डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। क्या है थीम? क्या है? डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। मंडेला को अक्टूबर 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 2013 में 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। तो विश्व में प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता है? जुलाई 2022 में। तो ये किसने जीता है? आर प्रज्ञानानंद ने। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने 16 जुलाई 2022 को सर्बिया के पैरासिन शहर में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन का ओपन ए वर्ग जीता। उन्होंने 9 राउंड से 8 अंक बनाए और अलेक्जेंडर प्रेडके ने 7.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। प्रज्ञानानंद 28 जुलाई 2022 से चेन्नई के पास होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में भी भारत बी टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो 2 जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानानंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो जुलाई 2022 में कौन सा राज्य? केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। केरल ने घोषणा की है कि वह अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। इसकी घोषणा तब की गई जब केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त हुआ। ठीक है, के फोन योजना की परिकल्पना राज्य में बीपीएल परिवारों को और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए की गई है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर बात आई है केरल की। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ की जनसंख्या है 3.46 करोड़। ठीक है, ये 2018 के आंकड़े हैं। तो क्वेश्चन था जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? केरल। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 41वां व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? क्या है 41वां व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब जीता। अरविंद चिदम्बरम पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में टाई ब्रेकर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवननिस्यान और हम वतन रौनक साधवानी को पछाड़कर टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, अब विश्व शतरंज संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है अमेरिका। कौन कर रहा है? अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के 18वें संस्करण की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। यह टूर्नामेंट 24 जुलाई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 24 जुलाई तक। 10 दिवसीय भव्य खेल आयोजन 200 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 एथलीटों की मेजबानी करेगा। भारत के लिए ओलंपिक भाला चैंपियन नीरज चोपड़ा देश की कमान संभालेंगे।
तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी की किस पनडुब्बी को 35 साल बाद सेवा के बाद जो सेवा मुक्त कर दिया गया है? किस पनडुब्बी को? तो इसका नाम है INS सिंधु ध्वज। कौन है? INS सिंधु ध्वज। भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि थे। रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों की ध्वजवाहक रही है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? वो कर दिया गया है INS सिंधु ध्वज को। किसको? INS सिंधु ध्वज को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रविंदर मेटकर को। किसको? रविंदर मेटकर को। महाराष्ट्र के अमरावती, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मिहासला गांव के किसान रविंद्र मेटलर को खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। रविंद्र मेटकर को पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र दिया गया। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रविंद्र मेटकर को। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया था किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और eFIR सेवा शुरू की है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। और आपसे भी गुजारिश है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास है सब कुछ लिखा करिएगा। और हाँ, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो आज का क्वेश्चन है किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? और इसी का आंसर आपको किस में लिखना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।